हैं मेरे और मेरे भगवान राम के बीच में आने के। उनको किसने अधिकार दिया कि मेरे भक्ति पर सवाल उठाने के? नमस्कार। लोकसभा चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय बाकी है और सभी उम्मीदवार अपनी प्रचार को पूरे करने में जुटे हुए हैं और इसी के साथ असम लोकसभा की ये प्रथम चरण में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस समय हम उपस्थित हैं जो ये 5 जो सीट है असम की लोकसभा की, इसमें जो प्रमुख जो सीट है जोरहाट की, और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद है कांग्रेस से उम्मीदवार गौरव जी गोगोई। सर, सर्वप्रथम गौरव जी गोगोई सर से रिलेटिव में आपका बहुत बहुत हम स्वागत आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही बिहू की आपको शुभकामनाएं। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों की तरफ से बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है और इतनी समर्थन का ऐसा बड़ा लहर हमको इतने कम समय में मिलेगा, इसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। जहाँ से हम निर्वाचन खेलते हैं कलियाबोर लोकसभा, पिछले 2 बार से वहीं से हम खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो सीट अभी पिछले साल डिलिमिटेशन में अब उसको रद्द किया गया है, तो हम एक नए सीट में हम जा रहे हैं और नई सीट में भी लोगों की तरफ से काफ़ी समर्थन मिल रहा है। गौरव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो पहला चरण है पूरे असम ही नहीं पूरे भारत में 102 सीटों के लिए ये फर्स्ट जो फेज है, और ये 102 सीट में सिर्फ एक असम में ये जो जोरहाट की जो सीट है इसमें है सांसद वर्सेस सांसद, जो प्रेजेंट जो सांसद है, और गोगोई वर्सेस गोगोई तो है ही। तो इस पे आपका क्या मतलब वो आप प्रकाश डालेंगे कि किस तरह मतलब ये सांसद वर्सेस सांसद में आप उत्तीर्ण होंगे? देखिए, मैं इस निर्वाचन में किसी एक व्यक्ति बनाम दूसरा व्यक्ति होना चाहिए ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और लोकतंत्र में लोगों की विषय उभरनी चाहिए और वही मेरी कोशिश रही है अपने निर्वाचन प्रचार में कि जोरहाट के लोकसभा के जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो उभर के निकले, ना कि कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो। जोरहाट के लोग आज स्वास्थ्य के जगत में, शिक्षा के जगत में बहुत सी उनकी अपेक्षा है, उनके सपने हैं। उनके सपनों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ये वास्तविक विषय है और फिर लोग स्वयं ये निर्धारित करेंगे कि वो किस व्यक्ति के विचारधारा से और क्या किस व्यक्ति के संकल्प से वो जुड़ना चाहते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि असम के आपके पिताजी स्वर्गीय तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल करियर जोरहाट में एज अ पार्षद शुरू की थी। 10 नंबर वार्ड से उन्होंने ये इलेक्शन खेला था और वो विजय भी हुए थे, और आप भी अपनी एक नई पारी जोरहाट से शुरू करने जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है कि वो किस प्रकार से अपनी सरलता से अपनी जीवन जीते हैं और बड़ी सरलता से अपनी राजनीति करते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इस बार जोरहाट से लड़ने के लिए मुझे पार्टी ने मुझे एक उम्मीदवार बनाया है। मैं अपने पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता, हालांकि क्योंकि ये नया सीट है इसलिए आश्चर्य है कि लोगों के साथ इतना एक अच्छा रिश्ता कम समय में बन गया। और जैसे अभी शिवसागर में जैसे हम अभी उपस्थित ही हैं और शिवसागर के एमएलए अखिल गोगोई जी आपका खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं राइजर दल, तो राइजर दल से आप क्या आशा करते हैं कि कैसा रहेगा उनका मतलब शिवसागर से वोटिंग? देखिए, यहाँ पे हमारा यूनाइटेड अपोजिशन अलायंस है, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ हमको सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी उनको सपोर्ट करें। तो इसमें नेशनल पार्टीज़ भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, सीपीएम पार्टी है, सीपीआई पार्टी है, हम साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं। और वैसे ही कुछ क्षेत्रीय पार्टी है जैसे असम जातीय परिषद दल, बर राइजर दल, जैसा कर रहे हैं। तो हम सभी के बीच में हम एक मुहिम हमने ये पकड़ी है कि अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र के
आदर्श को बचाना है, तो हमें साथ मिलकर बीजेपी की जो ये साजिश है कि वो लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दे, उसको रोकने के लिए हमें एक साथ होना चाहिए। और अगर हम विपक्ष की बात करें ये साजिश को लेकर, तो कल ही हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने आप पर एक आरोप लगाया है। अखिल गोगोई और गौरव गोगोई जब एक साथ नमाज पढ़े तो कहीं तो आप राम मंदिर जाने में परहेज रखते हैं, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति वो उनका कहना है। निर्वाचन में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि वो कौन है मेरे और मेरे भगवान राम के बीच में आने के लिए? उनको किसने अधिकार दिया कि मेरे भक्ति पर सवाल उठाने के लिए? उनको किसने ये अनुमति दी कि मेरे और मेरे भगवान के प्रति जो मेरी आस्था है उस पर सर्टिफिकेट देने की? तो वो अपने धर्म से और वो अपने धर्म की जो परंपरा है वो कैसे पालन करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत सवाल है। और मैं अपने धर्म में किस प्रकार से मैं अपने धार्मिक जो मेरे उसूल है उसको कैसे पालन करता हूँ, वो मेरे व्यक्तिगत मामला है। और मुझे लगता है कि यही अफसोस की बात है कि वो एक राजनीतिक मंच में एक धर्म को जब लाते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेकर एक राजनीतिक टिप्पणी देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि यही भगवान राम के प्रति निरादर है, यही भगवान राम के प्रति जो उनकी आस्था वो झूठी है, क्योंकि वो इस जब वो भगवान राम का नाम लेते हैं तो आस्था नहीं, कहीं ना कहीं वोट की तरफ जो उनकी आँख है, वोट की जो लालसा है वो दिखाई देती है। और एक आखिरी सवाल, आपकी इस चुनाव प्रचार के बीच में आपने हमें समय दिया, अगर आप विजय होते हैं तो जोरहाट लोकसभा सीट से, तो आपका प्रथम 3 का वो मतलब आपका प्राथमिकता कार्य क्या रहेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये पूरे निर्वाचन में हमने लोगों की मुद्दे सबसे आगे रखे हैं, और लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारी कनेक्टिविटी है उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ हमको कहा है। तो वही हमारी बात रहेगी कि हम शिक्षा में कैसे उच्च पे हम जोर दें, ताकि जो जोरहाट जो हमारा एक बौद्धिक केंद्र भी है सबका, और उसमें शिक्षा में भी हमारी शिक्षा और प्रगतिशील हो, उस पर हम जोर देंगे। वैसे ही स्वास्थ्य में के रूप में जो हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं या छोटे अस्पताल हैं उनको भी और प्रगतिशील करने की ज़रूरत है। और कनेक्टिविटी में चाहे रेल हो, रोड हो या एयर हो, हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें हम सुधार लाने की कोशिश करें। और इसी के साथ एक छोटा सा सवाल, ये जो अभी जो धारावाहिक तौर पर हॉस्पिटलों का जो उद्घाटन किया जा रहा है, मतलब भाजपाओं के नेताओं द्वारा, स्पेशली आसाम में, तो ये कहाँ तक मतलब वो सक्सेस हो पाएंगे? जैसे हाल ही में शिवसागर में भी। देखिए, अस्पताल बनाम डॉक्टर, अस्पताल रहा नहीं। अस्पताल तब होता है जब उसमें डॉक्टर होते हैं, मशीन होते हैं, नर्स होते हैं। अस्पताल बनाम जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, जब नर्स नहीं, जब मशीन नहीं, तो वो तो सिर्फ ईंटों का एक इमारत है। धन्यवाद। और ये थे गौरव गोगोई, कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा जोरहाट सीट से। और इसी के साथ हम आपको सच द रियलिटी के कैमरे के नज़र से दिखाते रहेंगे असम में लोकसभा की ये पूरी ये चुनाव की प्रक्रिया, और कैसे प्रचार किया जा रहा है, और किस तरह यहाँ के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हुए यहाँ के मतदाता अपने अपने मत देते हैं। कैमरा पर्सन संगीत कलिता के साथ मैं शुभम अग्रवाल, सच द रियलिटी के लिए।